अमेरिका कह रहा है कि वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर अभी पीस टॉक शांतिवर्धक चल रहा है तो अमेरिका ने ईरान पर नया स्ट्राइक क्यों किया? क्या ईरान में सीक्रेटली मिलिट्री रीबिल्डअप कर रहा था? क्या इजराइल ने अमेरिका पर प्रेशर डाला? क्योंकि पिछले 24 घंटे में जो हुआ है उसने सीज फायर नैरेटिव को ऑलमोस्ट कोलैप्स कर दिया है। आप देख सकते हैं यूएस बॉम्ब इरानियन मिलिट्री साइड एंड कुवैत इज हिट बाय ड्रोन एंड मिसाइल फायर। एग्जैक्टली हुआ है कि जो अमेरिका ने जो ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया है, जो ड्रोन मिसाइल जो न्यूक्लियर साइट है, जितना भी मिलिट्री से रिलेटेड जो वार से रिलेटेड साइट होते सभी पर अटैक किया है। उसके जवाबी कार्रवाई में रिटेलिएशन में ईरान ने भी अमेरिका के जो अलायंस है सऊदी कतर बहरीन स्पेशली इस बार अटैक किया है ईरान ने कुवैत पर जो ड्रोन मिसाइल से अटैक किया है। तो कुवैत यहाँ पर दावा कर रहा है कि जो ईरान के मिसाइल ड्रोन के सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर लिया गया है। तो कुछ इस तरह के आप जो देखे तो एक साइड जो देखे तो शांति वार्ता की बात हो रहा है, दूसरा साइड देखो तो ग्राउंड पर वार भी हो रहा है, और तीसरा जो साइड देखो तो इजराइल और लेबनान के लेकर अभी भी स्पेशली इजराइल ने इसको एक्सपेंड कर दिया है। उसको कहना है कि जो हिजबुल्ला मान नहीं रहे, हिजबुल्ला और इजराइल की क्लेश बढ़ ही रहे जब से जो सीज फायर ईरान अमेरिका और लेबनान और इजराइल को हुआ है। तो कोई भी पार्टी तीनों पार्टी में से कोई भी सीज फायर को सीरियसली नहीं ले रहा है। सभी पार्टी उल्लंघन कर दिया। किसी को यहाँ पर देखे तो एक दूसरे पर आरोप प्रति आरोप लगा रहा है, वो लगा रहा है उस पर कि उसने उल्लंघन का, उसने कुछ इस तरह के यहाँ पर दिखाई दिया जा रहा है। और साथ ही साथ इस वार को रोकने के लिए मीडिएटर देश जो लगा हुआ है, जो पाकिस्तान, कतार, जो चाइना, जितना भी देश इसमें जो लगा हुआ है वो चाहता है कि फुल वार को रोका जाए और पीस डील जैसे भी करके हो जाए। मगर कई सारे सोर्सेज के अभी पता चला है कि जो अभी जो वार हो रहा है जो स्पेशली जो ईरान में न्यूक्लियर के लेकर मान भी गया था, मगर जो ईरान को जो कहना था कि मिसाइल ड्रोन जो उसको कैपेबिलिटी है उसके लेकर वो कोई भी समझौता नहीं करे। कई सोर्स आप देख सकते हैं, वो आर्टिकल में यहाँ पर रख देता हूँ। जो कई सोर्सेज जो कहा गया है कि जो न्यूक्लियर में मान जाता हूँ, क्योंकि ऐसा करने के पीछे के कारण भी हो सकते हैं कि ईरान के, क्योंकि उसको सेंसन लगा हुआ है, जो इकोनॉमिक्स और रियल क्रैश हो गया है, तो उसको रीबिल्ड अप, क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियर जो वो लास्ट सिचुएशन में जब कोई देश लास्ट सिचुएशन में अटैक करता है, ये सुवर्निटी संपत्ति की तरह रखा जाता है, न कि किसी देश पर अटैक कर रहा है। तो यहाँ पर ये स्ट्रेटेजी हो सकता है जो ये फैसला लिया है ईरान की तरफ से कि न्यूक्लियर के लेकर जो उस वक्त दौरान जब अमेरिका बोल रहा था कि ऑलमोस्ट क्लोज टू डील, मतलब दोनों पार्टी की तरफ से उस दौरान बोला जा रहा था। मगर जो कुछ इस तरह के तो ड्रोन के लेकर ईरान ने अपना वो कंप्रोमाइज अभी अटका हुआ है स्टेट ऑफ हॉर्मस, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि ईरान ने यहाँ पर कंट्रोल रखा है स्टेट ऑफ हॉर्मज और उस पर अटका हुआ है जो मिसाइल ड्रोन है उसका न्यूक्लियर के लेकर बोला है। क्योंकि अब उसको न्यूक्लियर के लेकर पता चल गया है कि अगर जो न्यूक्लियर को बाद में भी बना सकते हैं, क्योंकि वो इतना दिन से इनरिच किया है, क्योंकि अभी उसको इकोनॉमिक्स और इसको लेकर बिल्डअप करना है, रीग्रुप करना है आने वाले समय। क्योंकि अभी को जो उसको साइड जो ईरान के साइड जो देखो तो कैपेबिलिटी मिसाइल ड्रोन है, तो उसको पता चल गया है कि अब मिसाइल ड्रोन के जरिए इससे लड़ा जा सके, सर्वाइव किया जा सकता है। तो इसीलिए और स्टेट ऑफ हॉर्मस को उसको न्यूक्लियर से ज़्यादा हथियार बन गया, उसको प्रेशर पॉइंट स्पेशली अमेरिका को प्रेशर बनाने के लिए कितना काफ़ी है। तो आप देख सकते हैं। तो आज के जो सिचुएशन जो सबके ओवरव्यू जो देखे तो पॉइंट वाइज एनालाइज कर दो। पहला पॉइंट है ऑफिशियल ट्रिगर यूएस ड्रोन इंसिडेंट। यहाँ पर जो यूएस के यहाँ पर आरोप लगाया है ईरान पर कि ईरान के तरफ से पहला अटैक किया गया, उसको ड्रोन के कई सारा ड्रोन का अटैक करके डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो उसके जवाबी में सेल्फ डिफेंस ने स्पेशली ईरान के वो जो अभी जो अटैक हुआ है ईरान पर, जो मिलिट्री साइड इंफ्रास्ट्रक्चर पर ड्रोन मिसाइल साइड, तो कुछ इस तरीके के अमेरिका जो अपना जो सेल्फ डिफेंस कहते हुए अटैक करता है। और वो दूसरा तरफ से ईरान भी आरोप लगा है कि इसको जो इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करता है अमेरिका, और अमेरिका ने अटैक किया है मिलिट्री इसको साइड के। तो देखो तो दोनों पार्टी अपना अपना एक दूसरे पर
आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। तो कुछ ट्रिगर यहाँ पर ये है। और जो आपको पता है कि जो ईरान में जो अटैक करने का कारण एक ही है कि वो आप मिडिल ईस्ट में कर सकते हैं और स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर प्रेशर बना सकते हैं अमेरिका पर। और दूसरा जो पॉइंट देखें तो पीस टॉक वर्सेस मिलिट्री एस्केलेशन। तो आपको पता ही है कि अभी मैंने बोला कि जो अभी जो पीस टॉक मीडिएटर के थ्रू बात हो रहा है, दोनों पार्टी क्लेम कर रहा है कि ऑलमोस्ट पीस टॉक शांति वार्ता हो गया है, मगर ग्राउंड पर देखें तो दोनों पार्टी अभी लड़ रहा है। तीनों पार्टी वहाँ पर इजराइल, लेबनान, यहाँ पर अमेरिका और ईरान लड़ रहा है। ऑपरेशन और क्लेश, छोटा मोटा क्लेश हो रहा है, कंटिन्यू नहीं, फुल स्केल वार नहीं हो रहा मगर रुक रुक कर वार हो रहा है। तो यहाँ पर देखें तो दोनों एक पीस एक मिलिट्री वार हो रहा है। अब सभी हाई अलर्ट पर है, दोनों पार्टी जो दोनों साइड से अमेरिका, ईरान जो सभी अपना अपना जो चेतावनी दे रहे हैं कि अगर कोई भी ऑपरेशन, कई सारा ऑपरेशन जो अमेरिका की तरफ से कि अब लास्ट मोमेंट पर रोक लिया, जो मीडिएटर देश था जो शांति वार्ता कराने में, तो कि लीक हो गया कि ऑलमोस्ट करने ही वाला था अटैक ईरान पर, बड़ा अटैक करने वाला, जैसे कि अब जो फरवरी 28 में इजराइल अमेरिका ने किया था वैसा अटैक करना ही वाला था कि जो अपील कर दिया, जो मीडिएटर देश सऊदी कतार ये देश है तो अपील कर दिया, कुछ इस तरह का। तो ये करता है क्योंकि इस साइकोलॉजी वारफेयर होता है, इससे के जरिए नेगोशिएशन टेबल पर लाना, प्रेशर बना कर कुछ इस तरीके का साइकोलॉजी वारफेयर सभी देश करता है वार के दौरान। ईरान, अमेरिका, इजराइल सभी करता है, जो मीडिया वार, जो नैरेटिव से, क्योंकि साइकोलॉजी वारफेयर में इस सभी प्रोपेगेंडा के इस तरीके का सभी यूज करता है। दूसरा पॉइंट जो देखें तो ईरान मैसेज हुई स्टिल हैव कैपेबिलिटी। यहाँ पर जो ईरान जो अपने आप को जो मैसेज देना चाहता है, स्पेशली जो साइकोलॉजी अंतर्गत ये आता है, साइकोलॉजी फेरवार के अंतर्गत आता है कि ईरान के यहाँ पर ईरान दिखाने को जो मैसेज देने जा रहा है कि उसको कहना है कि जो कई सारा सैटेलाइट के इमेज के जो अमेरिका ने जो सैटेलाइट की इमेज से पता चला है कि ईरान के जो मिलिट्री जो ड्रोन मिसाइल और मिलिट्री बेस है से अंडरग्राउंड जो और रिस्टोर अभी भी स्टॉक है, जो पहले के जो सिचुएशन में से फिर भी अभी भी सिचुएशन वही है। और उसके लेकर और भी इसके कारण से ईरान भी को पता चल गया है कि इसके जरिए मैं प्रेशर क्रिएट कर सकता हूँ अपना कैपेबिलिटी, और इसके साइकोलॉजी वारफेयर के जरिए जो इजराइल, अमेरिका और वर्ल्ड को ये दिखा रहा है कि मैं अभी भी अगर कोई भी ऑपरेशन मुझ पर होता है तो मैं इसके रिटेलिएशन में जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। तो कुछ इस तरीके के यहाँ देखें। तीसरा जो पॉइंट से देखें तो इजराइल फैक्टर, इजराइल जो अभी को मैंने बोला कि इजराइल फैक्टर देखें तो इजराइल और लेबनान के जो एक्सपेंड किया है, तो आपको पता है कि वहाँ पर बफर जोन बना दिया है। इजराइल को कंसर्न है कि ईरान के प्रॉक्सी वहाँ पर बार बार अटैक करता रहता है, तो उसके लेकर कंसर्न है। जो 5 से 10 किलोमीटर अंदर जो एक नदी है उसमें अंदर ले गया, और उसको कहना कि और अंदर तक जाना, वो एक्सपेंड किया, मिलिट्री ऑपरेशन और एक्सपेंड किया। इसमें जो कई बार इसके लेकर शांति वार्ता अमेरिका ने कराया, जो लेबनान सरकार इजराइल के लेकर शांति वार्ता कराया, मगर जो कोई भी पार्टी इजराइल और लेबनान को पार्टी, स्पेशली हिजबुल्लाह, इसमें शांति वार्ता में कभी भी शामिल नहीं हुआ। तो इसमें लेबनान को कहना है कि इजराइल से कभी भी टॉक नहीं करना चाहिए, कि इजराइल को पर ट्रस्ट नहीं है। इजराइल जो हिजबुल्लाह है उसको कहना है कि इजराइल को, आपको पता है कि ईरान इजराइल को देश ख़त्म ही करना चाहता है, उसको देश ही नहीं मानता है। तो सेम वैसा ही जो प्रॉक्सी है, तो प्रॉक्सी उसी आधार पर जो रिपोर्ट के अनुसार बोलता है कि हिजबुल्लाह कुछ इसी तरह का सोचता है, तो इसीलिए वो स्पेशली हिजबुल्लाह वहाँ नहीं जाते। इसीलिए इजराइल के कंसर्न है कि उसके स्टैंड कर दिया। और दोनों पार्टी के जो दोनों तरफ से जो हिजबुल्लाह इजराइल की तरफ दोनों तरफ से अटैक हो रहे, कई सारे लोग मारे गए, कितना लोग इसमें घायल हो गया, कई जो ह्यूमन जो सिविलियन है जो डिस्प्लेसमेंट वहाँ से हो गया। अगला जो स्टेट ऑफ हॉर्मस प्रेशर स्ट्रेटेजी, स्टेट ऑफ हॉर्मस का आपको पता है कि कितना इम्पोर्टेंट है। जो स्टेट ऑफ हॉर्मस है तो स्पेशली ट्रम्प को जो प्रेशर, वर्ल्ड पर प्रेशर बनाने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो इसके लिवरेज उठा रहा है। स्पेशली जो ईरान, जो अभी कंट्रोल ईरान के में सबसे जो स्ट्रेटेजी लोकेशन जो देश है ईरान के, कितना स्ट्रेटेजी लोकेशन पर है, जो वहाँ से वो जो रेड सी में उसको होती से करवा रहा है। जो यहाँ पर जो स्टेट ऑफ हॉर्मस वहाँ से कितना वो कर रहा है, उस पर कितना लोकेशन, कितना स्ट्रेटेजी
पॉइंट पर है, तो उसके लिवरेज उठा रहा है और प्रेशर आपको पता है कि इसके कारण से कितना वर्ल्ड के जो आप एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जो हार्ट है, जो हार्ट के लिए चाहे ब्लड के लिए चाहे वेन जो पाइप चाहिए, तो वो एक रोड है जो शिपिंग है, मगर हार्ट के एग्जांपल में जो हार्ट है सो वो स्टेट ऑफ हॉर्मस है। तो जब जो हार्टिक जो थोड़ा थोड़ा मात्र वहाँ से शिपमेंट हो रहा है, 100% वहाँ से नहीं हो पा रहा है, तो कुछ इस तरह क्या क्या वहाँ पर अपना जो स्पेशली जो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स के प्रेशर क्रिएट करके स्ट्रेटेजी स्पेशली यहाँ से लिवरेज उठा रहे हैं, ईरान उठा रहे हैं और अमेरिका को प्रेशर बनाने और जो इंटरनेशनल प्रेशर, और इसके कारण से कितना इन्फ्लेशन, महंगाई, आज के क्रूड ऑयल को जो अब पता है कि 100+ बैरल अभी भी कभी भी डाउन नहीं हुआ, कि अभी भी 100+ बैरल है ये डॉलर। तो कुछ इस तरह का। दूसरा पॉइंट जो देखें तो अमेरिका रियल कंसर्न, अमेरिका की यहाँ चिंता यहाँ पर ये है कि अमेरिका के डर है कि जो पहले जो अटैक किया था इजराइल अमेरिका ने, तो जिस सिचुएशन में था, जो मिसाइल, ड्रोन और न्यूक्लियर जो उसको पावर था, जो ईरान को पावर था, तो वो भी अभी भी वैसा ही दिखाई दिया जा रहा है। तो इसीलिए इजराइल को तो डर, सिक्योरिटी कंसर्न है ही है, साथ ही साथ अमेरिका के अभी भी डर है कि अगर अभी जो छोड़ दिया जाए तो ये अगर अटैक नहीं किया गया और इसको वीकेंड कमज़ोर नहीं किया गया तो ये और भी पावरफुल और भी शक्तिशाली हो जाएगा। तो इसके लिए कंसर्न है, इसलिए बार बार अटैक, स्पेशली ईरान पर अटैक करके जितना मिसाइल, ड्रोन, जो कैपेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब पर अटैक करके उसको मैक्सिमम कमज़ोर करने का प्रयास कर रहा है और न्यूक्लियर के लेकर मैक्सिमम प्रेशर टेक्निक अपनाने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पर ये है ईरान रियल स्ट्रेटेजी, ईरान के स्ट्रेटेजी यहाँ पर देखिए तो आप एक स्टेट ऑफ हॉर्मज हो गया, एक जो न्यूक्लियर के लेकर बार्गेनिंग, जो सेंक्शन हटा सकते हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मज की कितना लिवरेज अभी उठा रहा है, आज जो बार्गेनिंग कर रहा है जो न्यूक्लियर के लेकर, तो अभी वो रीबिल्डअप, रीग्रुप अपना इकोनॉमिक्स को अच्छा और टाइम बाय स्ट्रेटेजी। आपको पता है कि ये ईरान जो डायरेक्ट अमेरिका से वार नहीं कर सकता है, टाइम बाय स्ट्रेटेजी और मिसाइल, ड्रोन के जरिए उस पर जो सर्वाइव उससे लड़ सकता है, और डायरेक्ट जो उस तरह का कैसे डायरेक्ट वार कंटिन्यू नहीं कर सकता है, स्पेशली ईरान। तो ईरान को पता है, तो ईरान का स्ट्रेटेजी यहाँ पर टाइम लेना और जो अपना जो जितना भी हो सके मैक्सिमम जो स्ट्रेटेजी, जो मैक्सिमम जो उसको लिवरेज उठा रहा है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मज और जो न्यूक्लियर के लेकर बार्गेनिंग, जो इससे सेंक्शन, जितना भी प्रकार के सेंक्शन लगा हुआ है, इसके जो बार्गेनिंग के जरिए और अमेरिका से सेंक्शन हटाया जाए। और दूसरा देखें तो इम्पैक्ट आपको पता है कि इम्पोर्ट वर्ल्ड में कितना पड़ाएगी स्टेट ऑफ हॉर्मज को लेकर, आपको बार बार ये इम्पैक्ट आपको पता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मज कितना इम्पोर्टेंट है। तो वर्ल्ड के शिपिंग रुका हुआ है, ऑयल कितना, ऑयल सभी पर प्रभाव पड़ते हैं। ऑयल जो आपको पता है कि ऑयल है जो डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट और जो खाने पीने सामान है, तो इससे कनेक्टेड होता है। तो इसके लिए करो तो यूरोप, एशिया और इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश, इस सभी पर जो इम्पैक्ट जो पड़ा है कि कितना स्लो डाउन यहाँ की इकोनॉमी, वहाँ के गवर्नमेंट ने अनाउंस भी कर दिया है कि जो तेल की खपत उतना ज़रूरी ना हो तो नहीं किया जाए और गोल्ड चांदी नहीं करें। तो आपको पता है कि इम्पैक्ट क्या है। आप फ्यूचर सिनेरियो यहाँ पर देखें तो बेस्ट केस सिनेरियो यहाँ पर ये है कि मैक्सिमम जो वार हो रहा है तो फुल स्केल वार नहीं हो रहा है, जो भी जो मैक्सिमम डिप्लोमेसी को प्रयास किया जा रहा है, मैक्सिमम बार्गेनिंग और जो डेडलॉक लगा हुआ है। तो ऑलमोस्ट दोनों पार्टी को अभी जो लेटेस्ट सिचुएशन में देखें तो दोनों पार्टी के तरफ से सिग्नल आ रहा है कि क्लोज है, पीस डील बहुत क्लोज है, मगर दोनों पार्टी लास्ट मोमेंट पर आकर इनसाइड पॉसिबिलिटी क्या है, क्या कारण है कि ऐसा हो जाता है। तो जो बेस्ट के सिनेरियो देखे थे यहाँ पर मैक्सिमम डिप्लोमेसी और शांति वार्ता और टेबल पर प्रयास कर रहा है, न कि फुल स्केल वार में। वर्स्ट के सिनेरियो यहाँ पर देखे तो अभी की सिचुएशन देखो तो जो दोनों पार्टी कह रहा थे कि पीस डील होने वाला है, मगर अभी की जो सिचुएशन, आज की सिचुएशन देखे तो ऑलमोस्ट जो सीज फायर और जो नेगोशिएशन डिप्लोमेसी बहुत स्लो डाउन हो गया, बहुत ऑलमोस्ट फेल ही हो गया है। तो इसके लेकर जो देखे तो वर्स्ट के सिनारी यहाँ पर, और ये कभी भी जो तीनों पार्टी जो यहाँ पर ईरान, अमेरिका, इजराइल, तीनों पार्टी यहाँ पर देखो तो हाई अलर्ट में है। तीनों पार्टी एक दूसरे देश पर जवाबी और
वार्निंग भी दे रहा है। वो बोल रहा है कि अटैक का ऑपरेशन कर दूंगा, वो बोल रहा है कि मैं इसके लिए मैं तैयार हूँ। इजराइल बोल रहा है कि मैं इसके लिए कंसर्न हूँ, मैं वार ख़त्म नहीं हुआ है। कुछ तो इस तरीके के तीनों पार्टी एक दूसरे पर अटैक किया जा रहा है, स्पीच वार किया जा रहा है, और जो मिलिट्री और जो स्ट्राइक करने के थ्रेट भी दिया जा रहा है। और इसको तो वो सिनेरियो यहाँ पर ये देख कभी भी फुल स्केल वार में जा सकता है। मस्ट केस लाइकली सिनेरियो यहाँ पर देखें तो सेम वैसा ही वार लंबा खींचने का प्रयास किया जा रहा है। जो आप एग्जांपल देख सकते हैं रशिया यूक्रेन का, ये वार रुक रुक के चलेगा, ये कंटिन्यू नहीं चलेगा। और आपको पता है कि रशिया यूक्रेन में तो उतना ग्लोबल इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, मगर अभी स्टेट ऑफ हॉर्मज ये वार हो रहा है तो दूसरों देशों का, ग्लोबल को देशों का इसमें इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मज चोक हो रहा है, जो डिस्ट्रप्शन हो रहा है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसके रिस्ट्रिक्शन हो रहा है, जो शिपिंग रिस्ट्रिक्शन हो रहा है, तो इसके लेकर यहाँ पर तो वो है। तो यहाँ पर जो देखे तो सिचुएशन लंबा खींचने का प्रयास हो रहा है, और वार फुल स्केल वार नहीं होगा, और मैक्सिमम जो डिप्लोमेसी को प्रयास किया जा रहा है और लंबा खींचेगा, बाय टाइम सभी देश ले रहा है। और जो यहाँ पर जो देखो तो यहाँ पर जो देखो तो लोग क्यास लगाया जा रहा है कि 80% चांस नहीं 20% चांसेस पीस डील हो जाए, मगर फ्रेजाइल होगा, क्योंकि यहाँ पर इजराइल अगर फ्रेजाइल होगा तो सेम वैसा ही क्लेश होता रहेगा यूक्रेन और रशिया जैसा। तो मैं आज के जो लेटेस्ट जो न्यूज़ था, आज जो इससे रिलेटेड जो आज जो पॉइंट बनने वाला था, इससे रिलेटेड मैंने जो एनालिसिस किया, आपको क्या राय है आप अपना कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।